संपूर्ण भारत के छात्रगण आजा हो, सुनील जी खाटी बिहारी आ गए। 10वीं के कक्षा के छात्रगण जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे भारत के किसी भी कोने से पढ़ रहे हो, चाहे मुंबई महानगरी से पढ़ रहे हो, दिल्ली से पढ़ रहे हो, या बिहार के छोटे से गांव या कस्बे या शहर से पढ़ रहे हो, आपके लिए लाजवाब, रोचक, बेहतरीन, ज्ञानवर्धक अंदाज में सुनील जी खाटी बिहारी आपको साइंस विषय से, विज्ञान विषय से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के भाग 2 के तहत मैं वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके पहले आप भाग 1 को शुरू से अंत तक सुन लेना। एक बात और कि आई एम टीचिंग इन द फनी वे, जस्ट दिस इज माई स्टाइल ऑफ द टीचिंग। ये हमारी स्टाइल है टीचिंग की। मैं आपको हास्य विनोद से परिपूर्ण अंदाज में पढ़ाता हूं। तो जरा हास्य विनोद नइखे पसंद बा, तू नइखे सुनो हमार वीडियो, अनसब्सक्राइब कर दो। हमने न कहा तारा तारीख सब्सक्राइब करो। और जिसको आपको गंभीर से गंभीर विषय हास्य विनोद के अंदाज में पढ़ना पसंद हो, भैया तुम सही चैनल पर हो। सुनील जी खाटी बिहारी तुम्हारे लिए ही चैनल बना है, और इसको बिना अठन्नी, बिना 1 रुपए दिए हुए सब्सक्राइब करा, अपन दोस्त यार के बतावा, लाइक करा, आ उ जो बेलवा बटन है ओकरा तनी टिप दिया, ताकि तोहार के नोटिफिकेशन समय पर मिले। यू विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ नोटिफिकेशन विद इन द टाइम। शुरुआत करता हूं बिना राग लपेट के। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा। ये पीछे ही वाले वीडियो में हमने देख चुका था। तो चुंबकीय क्षेत्र स्वतः ही वो बनता है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो उसकी दिशा क्या होती है, और दिशा क्या होती है यदि हम लूप में बनावे, एक सर्कुलेटरी में बनावे, एक जैसे कि अंगूठी होता है उसमें यदि हम धारा प्रवाहित करें तब किस तरह का बनेगा, कैसे बनेगा, इसी के बारे में जानना चाहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। यहां पर तो चुंबकीय क्षेत्र चालक की आकृति पर भी निर्भर करता है। हमने तो पहले आपको कहा था कि धारा पर भी निर्भर करता है, धारा की प्रबलता पर भी निर्भर करता है, धारा की तीव्रता पर भी निर्भर करता है, लेकिन यहां पर आइए कि चालक की आकृति पर भी निर्भर करता है। यहां आप देख ले कि ये एक सर्किट है, और यहां पर हमने एक की बना दिया। ये सेल है, और ये सेल है। यहां पर हमने ये कहा कि ये प्रतिरोध है, जिसको प्रतिरोध हम लोग कहते हैं। ये कंट्रोल करने वाला प्रतिरोध है। और यहां पर एक कार्डबोर्ड हमने लगा दिया, और इस कार्डबोर्ड को लगा दिया सीधा, बिल्कुल ऐसा लगाया कि तार 90 डिग्री एंगल पर इसको छेद करके गई हुई है। और यहां पर कुछ लौह चूर्ण को डाल दिया। जब हमने करंट प्रवाहित किया, जब करंट को प्रवाहित किया गया, जब विद्युत प्रवाहित किया गया, तो देखा क्या गया, ये लौह चूर्ण जो है ये सर्कुलेटरी घेर में चला आया, एक वृत्ताकार घेरापथ में। इसका अर्थ हुआ कि ये चुंबकीय क्षेत्र यहां पर बन रहा है। और जब इसमें करंट ज्यादा दिया गया तो उसका घनाभ भी ज्यादा हुआ, जब करंट कम दिया गया तो उसका घनाभ कम हुआ। इसका अर्थ हमें ये हो गया। और यहां पर सुई का विक्षेप भी देखा गया, जो किस तरह से सुई का विक्षेप होता है अगल बगल लगा करके ये देखा गया। तो ये पता चला कि ये चुंबकीय प्रक्षेत्र ये वृत्ताकार बनता है, नंबर 1। दूसरी बात पता चला कि सुई का विक्षेप धारा के परिवर्तन के साथ, whenever we are changing the we can say कि इंटेंसिटी ऑफ द करंट, जब हम करंट की अति में बदल देते हैं तो स्वाभाविक विक्षेप भी बदल जाता है। तो उसका जो फ्लक्चुएशन सुई की होती है वो आपका बदल जाता है। कम करते हैं तो कम होता है, ज्यादा करते हैं तो ज्यादा होता है। यहां पर आप ये जान ले तो सुई का विक्षेप, विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित करेंगे ज्यादा होगा, विद्युत धारा कम प्रवाहित करेंगे कम होगा। ये बात दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना। चल ले रजस्वा तोरे से पूछ रहे, विद्युत धारा ज्यादा प्रभावित करेंगे तो विक्षेप क्या होगा, ज्यादा, बिल्कुल सही। और दिनेश्वर तोरा से पूछ रहे हैं यदि विक्षेप कम होगा इसका माने धारा कम प्रवाहित कर रहे हैं। अब उसको हम कैसे जानेंगे, किस तरह का डायरेक्शन हमको चुंबकीय क्षेत्र का बन रहा है, किस तरह से हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए एक और तरीका, लेकिन इसके पहले आप ये जान लो कि यदि ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना इसके नजदीक यदि हम दिक् सूचक को रखते हैं तो उसमें ज्यादा विक्षेप होता है, और यदि इसको हम दूर ले जाते हैं तो उसमें कम विक्षेप होता है। इसका अर्थ हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र के स्थान पर भी निर्भर करता है कि जहां पर तार में हम करंट प्रवाहित करते हैं उससे कितनी दूरी पर होता है। अब यहां देखिए एक मैक्सवेल का स्क्रू का नियम होता है। मैक्सवेल का स्क्रू का नियम क्या है, यदि करंट नीचे की तरफ पास कर रही है चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा। अब कैसे बनेगा, तो इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, इसको राइट हैंड लॉ भी करते हैं। ये ध्यान रखना, यदि करंट नीचे की ओर पास कर रहा है तो ये चुंबकीय प्रक्षेत्र जैसे ये देख रहे हैं ये इधर की ओर बनेगा।
इधर की ओर बनेगा, मुट्ठी जो हम बांधते इधर की ओर बनेगा। और ये मेरा दाहिना हाथ है, नीचे को करंट जा रहा है और ये मुट्ठी की ओर बन रहा है। यही चुंबकीय प्रक्षेप्य का नियम। इसका ये भी कहा गया कि यदि हम ऐसे ऐसे, इसको ये कहा गया कि यदि हम पेच को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो स्क्रू ड्राइवर नीचे की ओर चलेगा। तो इसी को कहा गया मैक्सवेल का कॉक स्क्रू सिद्धांत। ये कहा गया कि कॉक स्क्रू जैसे हम इसको इस तरह से टाइट करते हैं, दाहिने हाथ से ऐसे ऐसे टाइट करेंगे तो स्क्रू नीचे की ओर जाएगा और नीचे की ओर विद्युत धारा की स्थिति है और स्क्रू विद्युतीय प्रक्षेत्र की स्थिति है, ये हमको बतलाता है। अर्थात विद्युत धारा नीचे की ओर जाता है, प्रक्षेप्य साइड की ओर बढ़ेगा। अब दूसरा यहां आता है, यदि विद्युतीय धारावाही वृत्ताकार परिपथ हो, जिसको लूप कहते हैं, जिसको हम अंगूठी का अपने आकार देखा होगा, तो उस स्थिति में यदि करंट प्रवाहित करते हैं तब फिर कैसे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो करंट प्रवाहित करते हैं तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो देखिए यहां पर गोलाकार होगा। धीरे धीरे आप देखिए कि ये ऐसे बना ऐसे बना। जैसे जैसे आप इस लूप के केंद्र में आइएगा, अंत में एक ऐसी भी रेखा देखिएगा जो बिल्कुल सीधी, एक ऐसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रेखा जो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। यहां पर हम इसको नॉर्थ कर सकते हैं, यहां पर हम साउथ कर सकते हैं। फिर जैसे सेंट्रल से, इस केंद्र से नीचे आवेंगे तो ये फिर वक्राकार होने लगेगा और जब इस छोर पर आवेंगे तो ये गोलीय बनना शुरू हो जाएगा। ऊपर जाएंगे वक्र थोड़ा सा सीधा होना शुरू करेगा, बीच केंद्र में बिल्कुल सीधा हो जाएगा, फिर ये वक्र आकार लेना शुरू हो जाएगा, ऊपर में ये फिर वक्राकार हो जाएगा। ये भी कई विद्युतीय उपकरण बनाने में ये काम देता है। अब यहां पर चार बातें आती हैं। पहला बातें यह आती है कि इस लूप में कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रम है। चुंबकीय क्षेत्र धारावाही, अब जितना दूरी पड़ जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र उतना ही व्युत्क्रम होगा, अर्थात कम होगा। और जितना ही नजदीक रहिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र उतना ही आपको ज्यादा होगा। चुंबकीय क्षेत्र का कह सकते प्रबलता ज्यादा होगा। दूसरा ये, इसी प्रकार किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का को निरूपित करने वाला ये जो साइड होगा, तो वृत्त के साइड के तार से दूर जाने पर वृत्त के ये जो इससे जितना दूर जाइएगा उतना आपका ये बड़ा होता चला जाएगा। आप इस साइड से देखिए, जितना दूर हम चलेंगे उतना ही बड़ा होगा। यहां देखिए छोटा, यहां देखिए छोटा, यहां देखिए छोटा, बड़ा होते चला गया। तीसरा है कि जैसे जैसे वृत्ताकार ये वलय बना हुआ है, लूप बना हुआ है, इसके केंद्र पर जाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा प्रतीत होने लगेगा। जैसे कि आप विषुवत रेखा देखेंगे उसी तरह का वो लगेगा कि जैसे विषुवत रेखा तो गोल भी होता है, बीचों बीच सीधा आपको लगेगा। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वक्र होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा वक्र होगा, जो कि हमने आपको पहले बतला दिया था। और यदि इसमें n फेरा का कोई कुंडली लगा दिए, मान लीजिए हम कई फेरा का ले लें, आप देखिए होगा पंखा का आप खोल लीजिए, उसमें देखिएगा तांबा का कई फेरा लगा होगा अगल बगल का। मोटर का खोल लीजिए, कई फेरा लगा होगा अगल बगल का, उसमें अगल बगल चढ़ा रहता है। तो उस फेरा से ये उस फेरा में, हर फेरा में अपना चुंबकीय क्षेत्र बनता है और उस पर जितनी फेरा आपने डाला है उस पर अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र जुट जाता है, ऐड हो जाता है। इसके कारण फेरों का जितना भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सारा का सारा ऐड हो जाता है, सीधा जुट जाता है। तार को मान लीजिए 1000 फेरा दिए थे, 1000 चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितना होगा वो 1000 वाला जुट जाएगा, एक बड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। यही कारण देखिएगा मोटर में बहुत फेरा होगा, यही कारण देखिएगा पंखा में बहुत फेरा होगा, यही कारण आप देखिएगा कि अन्य विद्युतीय उपकरण में कई फेरा देखिएगा। अब यहां चलिए, इसमें क्या किया कि एक लूप बनाए हैं और एक बड़ा सा तख्ती के रूप में हमने डाल दिया, दो जगह छेद कर दिया, एक यहां से और एक यहां से, और एक यहां से यहां निकाले। और फिर इसमें करंट जब पास किए, ये सेल है, ये कुंजी है, और करंट जब पास की, करंट हम इस तरह से पास कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या कि दो जगह चुंबकीय प्रक्षेत्र बनता है। एक जगह आप देखिए यहाँ चुंबकीय प्रक्षेत्र बनता है, एक जगह आप देखिए, और एक जगह आप यहाँ देखिए चुंबकीय प्रक्षेत्र बनता है। दो प्रक्षेत्र बन रहा है, एक यहाँ इस स्थान पर, एक यहाँ इस स्थान पर, और दोनों का अपना अपना गोला जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं चुंबकीय प्रक्षेत्र का गोला दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी कई विद्युतीय उपकरण में इसका भी उपयोग लेते हैं। नीचे चले आइए तो यहां देखिए कि
परिनलिका के भीतर कैसे बनेगी। तो परिनलिका के भीतर आप देखिए कि जैसे ये हम एक दंड ले लिए, एक बेलनाकार ले लिए। इस बेलनाकार में हमने इसमें करंट प्रवाहित किया और इसके ऊपर हमने तार लपेटा। तो देखिए कि इसका जो बन रहा है विद्युतीय प्रक्षेत्र, वो आपके चित्र से यहां स्पष्ट हो जाएगा कि ये बन रहा है। फिर यहां आइए कि हम सर्कुलेटरी, जैसे तार का जाली होता है ना, उसको थोड़ा खींच दीजिए। जैसे आप झब्बा तार का जाली लाए होगा, जैसे घर में रिंग बनाते, तो उसको थोड़ा खींच दीजिए तो इस तरह का बन जाएगा। इसके दोनों छोर पर आप एक सर्किट लगा दीजिए। ये सेल है, ये कुंजी है, और वैसे ही करें तो आप यहां देखेंगे क्या कि दो तरह का विद्युतीय प्रक्षेत्र बन जाता है। एक प्रक्षेत्र यहां नीचे की ओर बनेगा, एक प्रक्षेत्र ऊपर बनेगा। और जैसे जैसे आप भीतर आइएगा, इस कुंडली के भीतर तो आपको सीधा चुंबकीय तीव्रता का क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, सीधा। और इसमें खास बात यह है कि इस कुंडली के भीतर जितने भी स्थान है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक ही होगी, चेंज नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर जाइएगा तो फिर बदलाव आ गया, नीचे आएगा बदलाव आ गया। इससे भी कई विद्युतीय उपकरण बनाए जाते हैं कि भीतर में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक ही होती है। इस प्रॉपर्टीज का भी लाभ लिया गया। अब इसके बाद देखते हैं कि पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे का जितना बेलन है, तो इसका जो हम देखते हैं कि ये इसको परिनलिका भी करते हैं। ये अनेक फेरा वाला होता है, ये तो खैर अलग चीज है। और परिनलिका में ऐसी स्थिति हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र में, जो एक लगता है कि जैसे नॉर्थ पोल बन गया और दूसरा लगता है कि साउथ पोल बन गया। स्पष्ट रूप से लगता है कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनता है जिसका अपना पोल तक भी आभासी रूप से पता चलता है। तो इसका भी कई उपयोग करते हैं। भीतर में समानांतर होता है, ये जानते हैं। तो परिनलिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। और नर्म लोहे को या हम ऐसा कहते हैं, परिनलिका के भीतर नर्म लोहा को रख करके और आप चुंबक बनाने का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये वाला है, इसमें नर्म लोहा रख करके चुंबक मैंने बनाया, और ये जो चुंबक बनाते हैं करंट के साथ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगता है, इसीलिए इसको विद्युत चुंबक भी कहते हैं। अभी हमने आपको दूसरा भाग बतलाया है और बहुत जल्द मैं आपको तीसरा भाग भी लाऊंगा, लेकिन आप इसको दो बार सुनना आपके लिए ये रामबाण का काम करेगा। बाद में मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बतलाऊंगा, इसके लिए आप एक बार सुन लेना, आपको टेप हो जाएगा। और इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।